तो मार्केट काफी टाइम पास मोड में चल रहा है और सिर्फ मार्केट में ट्रैप मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। आपको पता होगा कि जिस दिन वो टैरिफ का न्यूज आया था और बहुत ऊपर में गया था और उसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ चल रहा था। आई डोंट नो किस रीजन से ऊपर में गया था, और जब वो रीजन सही था तो ऊपर में टिका क्यों नहीं है, और जब नीचे गिर रहा है तो फिर इसका भी तो कुछ रीजन होगा ना। तो फिर उस दिन का तो लोगों को ट्रैप किया गया ना, जो लोग समझ के उस दिन बुलिश हो गए थे। खैर मैं तो उसी दिन से नहीं हूँ। वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आई हैव शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम। एंड द पॉइंट इज कि जब अगर फॉल होता है ना तो फॉल हमेशा स्मूथ होता है। फॉल में कभी बहुत ज़्यादा हर्डल्स नहीं देखने को मिलता है। और जब बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखने, आज तो सीपीआई का भी डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है, तो वो भी थोड़ा नेगेटिव ही है, तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं। मेरा जो मेजोरिटी कहानी होता है वो चार्ट बेस्ड होता है। बहुत सारा जो न्यूज़ होता है उस पर अगर आप रेट करके ट्रेड करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। और जो भी चीज़ें होने वाली होती है ना, चार्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको रीड कर पाते हैं। जितना बेहतर आप रीड करेंगे उतना अच्छा आपका डिसीजन मेकिंग हो जाएगा लाइव मार्केट में। तो चार्ट रीडिंग जो होता है ना, इसके स्किल को आप इंप्रूव कीजिए, समय के साथ देखेंगे कि आप कितना बेहतर चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ये चार्ट में बेसिकली एक सिंपल सा गेम होता है कि वहाँ पे आमतौर पे एक ऐसा साइकोलॉजिकल सिचुएशन बनता है जहाँ पे लोग जबरदस्त मतलब अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वहाँ पे दौड़ कर जाते हैं ट्रेड प्लान करने के लिए, और अक्सर वहाँ पे वो एक ट्रैप क्रिएट किया जाता है जिसमें उनको फंसा दिया जाता है। ये छोटी सी बात है, आप समझेंगे। इसके बाद इसके बाद जब आप बात करेंगे तो बहुत बहुत मजेदार सा पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब चीजों को रीड करेंगे सही तरीके से तो आराम से काम करेंगे, आराम से इस पे प्लानिंग करेंगे, देन यू विल गेट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स। वहाँ बहुत अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? तो चीजों को सिंपल रखते हैं हम। कहानी 50 मिनट का सुनने का कुछ होता नहीं है, हमारा सब कुछ क्विक होता है, तो जो एनालिसिस है ये बहुत क्विक होगा, ठीक है। आपका बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बहुत पैसे आपका बचाएगा और सही अपॉर्चुनिटी आएगा, वहां पे आपको ट्रेड भी देखने को मिलेगा। मार्केट पहला बहुत तेजी से फॉल करता है, फॉल करने के बाद कैंडल के साइज छोटे होने लगते हैं, तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता है कि मूव कंटिन्यू रहे। और इफ यू गो एंड सी इन दिस टेलीग्राम, आई एम अपडेटेड एट 9:17 आई गेस समथिंग, कि ये मूव कंटिन्यू नहीं होने वाला और यहीं पे एंड हो गया। यहीं से साइडवेज हो गए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, फिर ट्रैप करके नीचे की तरफ आया। तो कहीं भी प्लान करेंगे तो आपको मार्केट वहां पे लपेट देगा। फिर चलते गया, यहाँ पे एक लेग छोटा सा मूव दिया था, इसमें कुछ 30-40 रुपए का एक ऑप्शन में मूव देखने को मिला था। कोई बहुत तगड़ा सा मूव नहीं था। जो भी मूव द सॉलिड वो पहले कैंडल पे आ गया था, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। जो भी प्री मार्केट में किए होंगे या फिर जो लोग का पोजीशन बना होगा, वो लोग अपना यहाँ पे गेम किए होंगे, उनका अपना जो प्रॉफिट होगा उसको बुक करे होंगे, निकले होंगे। कल की बात क्या है, इस ध्यान को समझेंगे। आखिरी मार्केट में क्या एक बाउंस देखने को मिला है, तो अब हमारे लिए जो कल का जो जोन है ना वो यहाँ पे ही हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। हमारे चार्ट पे कोई लाइन तक नहीं चेंज होता है, सबसे इजी होता है, मेरे को 5 मिनट भी नहीं लगता है इस पे एनालाइज करने में, सब कुछ करने में, और लाइव मार्केट में उसी को एग्जीक्यूट करते हैं। इन एडिशन टू दिस, स्पॉट के चार्ट के साथ हमारे साथ ऑप्शन का चार्ट होता है, जो कि वो सब कुछ इस पे मार्क्ड होता है। अपने हिसाब से लेवल्स अगर आए उस जगह पे पॉइंट पे पहुंचे, तो आप वहाँ पे बढ़िया सा ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी दिक्कत का। सो आपको भी यही करना है, आपका ट्रेडिंग इजी हो जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा जल्दी से। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने से वो पैरालिसिस का सिचुएशन हो जाता है, आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे लाइव मार्केट में। सिंपल लगते हैं, इसके ऊपर में लॉन्ग, इसके नीचे में शॉर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम में देखने को यहाँ पे मिल नहीं रहा है। बट वही है कि इस वीक का आज जो मंडे चला गया, ट्यूसडे चला गया, वेंसडे चला गया, थर्सडे चला गया। मेरा जो उम्मीद था थर्सडे और फ्राइडे में से एक दिन बहुत ट्रेंडिंग मूव अच्छा आने वाला है, तो आज थर्सडे भी चला गया। मेरे पास लास्ट ऑप्शन है कल का। तो कल वाले ऑप्शन में मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत सारे शॉर्ट्स बढ़ गए होंगे, उसको थोड़ा खाली करेगा मार्केट, यहाँ से उसको निकालने की कोशिश कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके ऊपर में चलेगा तो यहाँ से जाएगा, तो ये डब्बे में थोड़ा टाइम अटकेगा, फिर डब्बे को निकालेगा तो ऊपर की तरफ ये जो पॉइंट्स है यहाँ तक ये जाएगा। इसको अगर तोड़ता है तो फिर आगे यहाँ पे हडल लेगा, और इस पे हडल लेने के बाद यहाँ पे देखोगे साइडवेज या फिर बाई जोन है, यहाँ पे आके अटक जाएगा। तो ये हमारा दोनों साइड में इतना ही पॉइंट्स है। इसी के बीच में जो कल का ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी आपको तलाशना है, इसके ऊपर में लॉन्ग, इसके नीचे में शॉर्ट, और कल एक ट्रेंडिंग मूव का एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी मार्केट कैसे इस बात को रिवॉर्ड करता है, बिकॉज अच्छा खासा सेशन हमारा 3-4 दिन का यहाँ पे निकल चुका है, जहाँ पे कुछ भी नहीं मिला मार्केट से। लिटरली बायर के तौर पे देखा जाए तो कुछ भी किसी को मिलता हुआ नजर नहीं आया। तो ध्यान रखिएगा, इसी हिसाब से प्लान कीजिएगा, चीजों को सिंपल रखिए। जितना सिंपल रखेंगे ना उतना अच्छा पैसा बनेगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे आपका सिर्फ लॉस होगा, ये बात मैं रिटर्न फॉर्मेट में दे सकता हूँ। बाकी आपको कैसा लगा एनालिसिस और किस तरीके से सब कुछ हेल्प करता है, अगर कमेंट में लिखकर बताएंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, जानने को मिलता है कि आपको कैसे चीजें हेल्प कर रही हैं। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।